हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसमें हम एक इक्वेशन हमें दी हुई है और उस इक्वेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं। इसमें कुछ कांस्टेंट है हमारे पास ए बी सी एंड डी। इन चार कांस्टेंट के लिए हम डायमेंशन फाइंड करने वाले हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कि एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है या वेलोसिटी है वो t पर डिपेंड करती है और उसके लिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इसके लिए क्या करें, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, उसके लिए हमें क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले इस इक्वेशन को वापस लिख देते हैं। v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, वी इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ये है सी अपॉन डी प्लस टी। सी अपॉन डी प्लस टी, ये इक्वेशन हमें वापस लिख दी। अब यहाँ पे हम ये ए बी सी डी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज लेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई होती है उसमें कोई भी टर्म होती है, जितनी भी टर्म है सारी टर्म की जो डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल इधर वेलोसिटी है और इधर ए है, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमें पता चलता है ए की डायमेंशन जो है वो हो जाएगी m, तो होता ही नहीं है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसके हिसाब से इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1 अपॉन T1 ऊपर आएगा T माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे L1 T माइनस 1। तो यहाँ से हमें A जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो सेकंड हम करते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन को किसके बराबर करते हैं, बी टी के बराबर करते हैं। ये सेकंड टर्म है, इसके लिए ये काम। तो देखते हैं, तो वेलोसिटी या बी टी की डायमेंशन इक्वल्स टू वेलोसिटी की डायमेंशन। तो हमें बी की डायमेंशन निकालनी है, उसके लिए वेलोसिटी अपॉन टी कर देंगे। और वेलोसिटी जो हमारे पास है वो क्या करें, वेलोसिटी जो है वो अभी यहाँ निकाली L1 T माइनस 1, तो B इक्वल्स टू L1 T माइनस 1 अपॉन में जो टाइम है, टाइम होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम के लिए डायमेंशन होती है T1, तो B इक्वल्स टू आ जाएगा L1 T माइनस 1 और ये T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 1। तो B इक्वल्स टू हमारे पास आ गया T माइनस 2, तो B इक्वल्स टू आ गया M0 L1 T माइनस 2। तो हमारे पास B की डायमेंशन भी आ गई है, L1 T माइनस 2। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि हमें C और D की डायमेंशन निकालनी है। अब C और D इस टाइप से दिया हुआ है, ये एक अलग टाइप की इक्वेशन है। तो हमें क्या काम करना है, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम देखते हैं ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है और ये वाली क्वांटिटी है या कांस्टेंट जो भी कुछ है उनके लिए डायमेंशन बिल्कुल बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बीच में किसी भी इक्वेशन में प्लस या माइनस हो, ऐसी कंडीशन में दोनों टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। अगर टी टाइम है तो डी भी जो डायमेंशन होगी वो टाइम के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन करते हैं कि डी की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, टी के बराबर होगी। तो डी के लिए हम करते हैं T1 और हम यहाँ पे M0 L0 अगर काउंट करना चाहें, लिखना चाहें तो लिखेंगे M0 L0 और T1। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया, डी की भी डायमेंशन आ गई। अब केवल बची सी की डायमेंशन। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पूरा जो टर्म है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर। तो हमारे पास ए की डायमेंशन आ चुकी है, बी के लिए डायमेंशन आ चुकी है और डी के लिए भी आ चुकी है, केवल क्या बचा, सी बचा। इसमें जब जरूरत पड़ेगी डी के लिए तो हम क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे हम काम करते हैं अगेन, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर लिखें, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो हम लिखते हैं C अपॉन बी प्लस टी। सिंपल सी बात है। तो C इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू बी प्लस टी। बी नहीं है यहाँ पे D है,
तो यहाँ पे हमारे पास है D। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, D प्लस टी करते हैं। C इज इक्वल टू आ जाएगा V D प्लस टी। यहाँ इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, D प्लस टी है, तो हम V इक्वल टू क्या किया, C अपॉन D प्लस टी किया। अब क्या काम करते हैं कि C इक्वल टू V D प्लस V टी। V टी से कोई मतलब नहीं, हमें D की डायमेंशन निकालनी है। तो फिर से हम क्या काम करते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि C की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी V D की डायमेंशन के बराबर। तो जो D की डायमेंशन होगी हमें तो C की निकालनी है, तो C की जो डायमेंशन निकालनी है उसके लिए C की डायमेंशन निकालनी है, तो उसके लिए C इज इक्वल टू वी डी का यूज लेंगे, इस वी टी को छोड़ देंगे। तो हमारे पास रहा C इक्वल टू वेलोसिटी L1t माइनस 1 अभी निकाला है पिछले में, और D जो है C के लिए वेलोसिटी के लिए L1t माइनस 1 और D के लिए हम लिख सकते हैं T1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं D के लिए क्या, T1। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है L1 और T माइनस 1 और ये प्लस 1 मिला के 0 हो जाता है। यहाँ पे m नहीं है मास, इसलिए हम क्या काम करते हैं, m0 यूज में ले लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन हमारे पास निकला, A की डायमेंशन क्या है देखेंगे, B की डायमेंशन क्या है, C की डायमेंशन क्या है और D की डायमेंशन क्या है। MLT 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 एंड MLT। A की डायमेंशन हमारे पास है L1t माइनस 1, A की डायमेंशन है हमारे पास L1t माइनस 1, M0 हो गया। B की डायमेंशन क्या है, B की डायमेंशन है हमारे पास L1t माइनस 2, तो यहाँ पे लिखते हैं L1t माइनस 2, M0 हो गया। अगेन C की डायमेंशन देखेंगे, D की है T1 हमारे पास, D के लिए 0 0 1, और C की डायमेंशन है M1 L1 T0, M0 L1 एंड T0, ये C की डायमेंशन है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।